two candles of the same height are lighted at the same time. चलो आग लगा रहे हैं अभी, आज इन लोग कैंडल पे लाइट कर रहे हैं, आग नहीं लगा रहे हैं. The first is consumed in 6 hours and the second is consumed in 4 hours. Assuming that each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted was the first candle twice the length of the second, twice the height of the second? तो समझिए क्या कर रहे हैं कि एक ही टाइम पर कैंडल को बर्न कर रहे हैं, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन जो बर्निंग रेट है इसकी कांस्टेंट है, इसकी भी कांस्टेंट है, बस एक की ज्यादा है एक की कम है. तो एक जल्दी 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 बर्न होगी, कम 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 बर्न होगी. तो वो टाइम बताओ, आफ्टर हाउ मच टाइम इसका लेंथ इसके लेंथ से ट्वाइस हो जाएगा आफ्टर जब ये चल रही है ऐसे, तो वो अपने को टाइम बताना है. तो वी कैन फाइंड दिस आउट. इसमें अपन डायग्राम से कर लेते हैं, कैंडल बना लेते हैं अच्छी सी. दिस इज वन कैंडल, दिस इज अनदर कैंडल ऑफ द सेम हाइट, राइट. तो इसकी जो हाइट है लेट अस से वो L है, तो इसकी जो हाइट है वो भी L होगी. द फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 6 आवर्स. अगर इसको पूरा जलना होता तो वो 6 घंटे में पूरा जल जाता, जिस स्पीड से वो बर्न हो रही है. तो अगर 6 आवर्स में पूरा L का L बर्न हो जाएगा, तो 1 आवर में कितना बर्न होगा? तो कहना इसे L/6 पर आवर की रेट से बर्न हो रहा है. सेम वे व्हेन आई से ये पूरा का पूरा 4 आवर्स में बर्न हो जाएगा, मतलब इसकी रेट थोड़ी फास्ट है. तो 1 घंटे में कितना इसका रेट ऑफ बर्निंग कितना है? L/4 पर आवर, मतलब 1 घंटे में L/4 बर्न हो रहा है. नाउ in how many hours after being lighted was the first candle twice the height of the second? So let us say T hours में, मैं assume कर लेता हूं कि after T hours when they started burning, इसका जो लेंथ है वो इसके लेंथ से डबल है. तो मतलब ये इसका लेंथ उसके लेंथ से डबल है. तो T आवर्स में हाउ मच ये कितना बर्न हुआ होगा? इन 1 आवर इट इज बर्निंग L/6, राइट. दिस कैंडल इज बर्निंग L/6 पर आवर. तो इन T आवर्स इट विल बर्न L/6 into T, correct? And the other candle in T hours will burn L/4T. ठीक है. अगर ये इतना बर्न हो गया है आफ्टर T आवर्स और ये इतना बर्न हो गया है आफ्टर T आवर्स, तो इसकी लेंथ बची कितनी होगी बर्न होने के बाद? इसमें बची होगी L माइनस L/6 इंटू T, और ये होगा L माइनस L/4 इंटू T. क्लियर है ये? सो इतना लेंथ बचा होगा और इसका इतना लेंथ बचा होगा. अब ये लेंथ आफ्टर T आवर्स इसका कितना है? ट्वाइस है, मतलब दोनों को इक्वल करना है. तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब इक्वल हो गए. तो अब इक्वेशन क्या बना? L माइनस L/6T is 2L minus L/2T. Now we'll try to solve this. इस L को मैं वहां ले जाऊंगा, और अदरवाइज दिस L is common all the way, so I will eliminate L. So it will become 1 minus T/6 is 2 minus T/2. I will take T/2 on this side, so T/2 minus T/6 is 2 minus 1. So इसको मैं 3 से कर लेता हूं. So 3T minus T/6 is 1. So 2T is 6. So T is 3 hours. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 घंटे के जलाने के बाद में इन दोनों कैंडल्स के जो लेंथ है, इसका लेंथ बिकॉज स्लोअर रेट से बर्न हो रहा है, ट्वाइस इसका लेंथ होगा जो बचा हुआ लेंथ है. तो वही अपने को मैंने बचा हुआ लेंथ निकाल लिया था T आवर्स के बाद में, उनको इक्वेट करके T निकाल लिया. 3 hours is the answer. Interesting.
So next sum goes like three cats are roaming in a zoo in such a way that when cat A takes 5 steps, B takes 6 steps, and cat C takes 7 steps. Which means इनका टाइम और ये फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है, मतलब जितने टाइम में कैट ए 5 स्टेप लेती है उतने ही टाइम में कैट 6 लेती है और कैट सी 7 लेती है। तो उनका फ्रीक्वेंसी बताया है कि टाइम क्या 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 फ्रीक्वेंसी में उनका एसोसिएटेड है, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकलेगा इसमें से। बट द 6 steps of A are equal to 7 steps of B and 8 steps of C. So this is associated with the distances. What is the ratio of their speeds? तो हमको स्पीड पूछा है, हमको डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन दिया है, हमको टाइम का इंफॉर्मेशन दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड. So this is cat A, cat B and cat C. Now जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज 1 टाइम टी पीरियड. और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या दे रखा है, 5:6:7. तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/5:1/6:1/7. So I got the ratio of time 1/5:1/6:1/7. Now there is the distance का अपने को कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है कि the 6A is equals to 7 steps of B is equals to 8 steps of C. इनको मैं K समझ लेता हूँ. तो A का स्टेप K/6 है, तो B डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस उसका हो जाता है K/7, और C, तो मैंने डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया, K कट जाएगा, तो 1/6, 1/7 एंड 1/8. स्पीड का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, so this upon this will be 5/6, this upon this will be 6/7, this upon this will be 7/8. तो 6, 7 and 8 आप इसका एलसीएम निकाल दो, 2, 3, 7, 4, और यहाँ पर आएगा 3, 7 and 4. सो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 28 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6 × 4 24 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ 21 से मल्टीप्लाई होगा. राइट, अभी रेशियो ही निकालना है तो ये सब कट जाएगा, सेम है. सो दिस विल बी 28 × 5 is 140, 24 × 6 is 144 and 21 × 7 is 147. तो उनका जो स्पीड का जो रेशियो है 140:144:147. Okay, let's go ahead. Hello students, this is Alok Gupta, your mathematics mentor and coach at Khyati's EdTech. So I have brought a lot of problems around 120, 130 on ratio and proportion. Please go through it, and if you have any queries, please get in touch with me on WhatsApp or subscribe to my YouTube channel. I'll be getting motivated and I will come with more and more such concepts in near future. Thank you so much.